Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. देखिए, अभी तक के जितने भी सेशंस हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, उन सब में हमने ये देखा कि किस तरह से एक पार्टनर अगर रिटायर होता है तो वो किन किन चीजों पर उसका हक है। क्या वो गुडविल ले सकता है, किस तरह से रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में से उसे हिस्सा मिल सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से, रिजर्व्स में से उसे हिस्सा मिल सकता है। तो इतना कंसेप्ट करने के बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं सब, ठीक है। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू, किस तरह से रिटायर होने वाले पार्टनर की जो भी कैलकुलेशन की गई है, अमाउंट ड्यू निकाला गया है, उसे पे किया जा सकता है। मैं एक बात आपको अभी क्लियर कर देना चाहती हूं कि हमें ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट सिलेबस में से इस सेशन के लिए कट कर दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो रिटायर होने वाले पार्टनर का लोन होता है, अब लोन अकाउंट क्या होता है क्या नहीं वो आज के सेशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यूं कह दूं कि रिटायरमेंट का एक तरीके से ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम 2-3 वीडियोस में अभी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम कि ये क्या कंसेप्ट है और किस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो किस तरह से रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर को उसके ड्यू अमाउंट की पेमेंट की जा सकती है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दी अमाउंट ड्यू ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब शेयर ऑफ गुडविल निकालने के बाद, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स निकालने के बाद, शेयर फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकालने के बाद क्या होता है, पेमेंट इज टू बी मेड। अब पेमेंट किस तरह से की जा सकती है, देखो आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि या तो पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू की जा सकती है, या जो अमाउंट ड्यू है उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर आ गया ना, लोन अकाउंट लिखा हुआ, लेकिन आपको आगे फर्दर इन डिटेल नहीं है। देखो लोन कई बार होता है ना कि लोन इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में भी पे किया जाता होता है, तो यहाँ पर आपको आगे फर्दर लोन अकाउंट की इंस्टॉलमेंट्स को लेकर क्वेश्चन नहीं है। वो टॉपिक इस बार इस सेशन के लिए कट कर दिया गया है। तो आपको सिंपल इतना सा ही काम करना है कि आपने कैलकुलेशंस करनी है और एट द एंड आपने या तो कैश की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है पेमेंट कर देनी है, या आपने अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट रह गया है। अब देखते हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज क्या बता रखी हैं इन दोनों पेमेंट मोड में। When amount is paid in cash और by check, जब हम राशि जो है, जो भी हमारा अमाउंट ड्यू निकला उसे कैश या चेक के थ्रू पे करते हैं, तो उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम यही करते हैं ना, डेबिट द रिसीवर। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो रिसीव कर रहा है ना, तो उसे डेबिट कर दो, और कैश को या बैंक को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी तरफ से वो जा रहा है या हमारी तरफ से बैंक गिवर है, देने वाला है। तो इसलिए कुछ इस तरह की जर्नल एंट्री होगी अगर हम कैश या चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो। सेकंड पार्ट, जब अमाउंट ड्यू को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना हो। देखो लोन अगर बनेगा, लोन अकाउंट अगर खुलेगा तो वो हमारी लायबिलिटी होगी ना। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होती है, लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो इसलिए बहुत ही सिंपल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस बार डेबिट हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसलिए लोन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। जितना अमाउंट ड्यू निकला उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसके रिगार्डिंग, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो उस केस में आपने क्या करना है, अमाउंट ड्यू को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब अपनी तरफ से पेमेंट नहीं करनी है, हमें कैश और बैंक पर असर पड़ेगा ना हमारी बुक्स में, तो इसलिए अपनी तरफ से कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो तो आपने लोन अकाउंट में अमाउंट ड्यू को ट्रांसफर कर देना है। मैं वैसे तो हमें डिटेल में नहीं है लोन अकाउंट, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट है वो आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए
द अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड टू हिम, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जो लोन की अमाउंट होती है वो अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड वगैरह बनती है उसके अकॉर्डिंगली पे किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रिटायरिंग पार्टनर को एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% का इंटरेस्ट मिलता है टिल द लोन इज पेड ऑफ। देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे तब ये डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनर का अगर कोई लोन हो उस पर 6% का ब्याज मिलना चाहिए। तो ये भी तो एक तरीके से पार्टनर का लोन ही है जो एग्जिस्टेंस में आया है। तो इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि कोई एग्रीमेंट अगर नहीं बना हुआ है तो उस केस में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है रिटायर होने वाले पार्टनर को एट हिज ऑप्शन। अब उसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो क्या सिलेक्ट करता है। इंटरेस्ट की बजाय मतलब इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट वो क्या कर सकता है, वो ये कह सकता है कि मुझे इंटरेस्ट की बजाय ना आप प्रॉफिट्स में से शेयर दे दो। एक तरीके से ये मान लो कि मेरा पैसा अभी भी फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज किया जा रहा है, मेरे पैसे के बदले आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो मुझे प्रॉफिट्स में से शेयर ही दे दो। लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस होता है और आपको तो ये लोन की ट्रीटमेंट वगैरह कुछ इस सेशन में है ही नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये डिस्कस करना जरूरी समझा, तो इसलिए मैंने ये आपके साथ छोटा सा एक पॉइंट है जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोन के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस किया। अब हम 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस सेशन में कवर करेंगे जिससे हमें और भी ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है और किस तरह से अमाउंट ड्यू निकाला जा सकता है। देखते हैं कि उसे पे किया जाएगा या फिर उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 5.116 पर क्वेश्चन नंबर 32 बी पार्ट। हमें बैलेंस शीट दे रखी है ए, बी और सी की, और देखो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है कि प्रॉफिट्स जो वो शेयर करते थे वो इन प्रोपोर्शन टू दी कैपिटल्स करते थे, मतलब उनकी कैपिटल्स के अकॉर्डिंगली हमें रेशो निकालनी पड़ेगी। देखो अगर यहाँ पर आसानी से ही देखो 3 जीरोस कट हो गई। अब देखो 15 का टेबल है तो 3, 2, 1 ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गई। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड पर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड देखो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर हम एसेट साइड पर देखें तो हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है, बैंक का, देन डेटर्स दे रखे हैं प्रोविजन माइनस कर स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स बता रखे हैं। अब हम बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की। देखो हमें क्या कहा हुआ है, हमें बताया गया है कि सी रिटायर हो गया अबव डेट, मतलब जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखी थी 1 अप्रैल 2020। अब उसके बाद देखो क्या कंडीशंस हैं, फिक्स्ड एसेट्स को कम करना है, मतलब ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू किया गया है, हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दिया हुआ था, तो हमने जस्ट यही देखना है कि जो रीवैल्यूएशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड पर आना चाहिए। डेटर्स सारे ही गुड हैं, इसका मतलब प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है भाई, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और नुकसान को हम कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, एंड इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स पर है, हमारी इनकम है, इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है, तो ये हमारा एक तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमारा फायदा है। गुडविल को वैल्यू किया गया है 9000 पर। हमने क्या करना है, हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है, मतलब नई बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिटायरमेंट जो होगी। ये हमें आंसर दे रखा है, काइंडली आंसर्स जरूर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो लेट्स सी कि इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3, 2 एंड 1 निकल गई थी जब हमने इस तरह से कैपिटल्स की डिवीजन की थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपको ये इन्फॉर्मेशन थी कि सी रिटायर हो रहा है, तो सी का शेयर कितना है 1/6।
न्यू रेशो, क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वही उनकी न्यू रेशो है और वही उनकी गेनिंग रेशो है। अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है, हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमने कुछ एडजस्टमेंट्स देनी है ना। तो देखो मैंने सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है वर्किंग नोट्स में। ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड है और ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है। मैंने आपको सभी आइटम्स समझाई हैं। देखिए फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हो रहे थे तो हमने डेबिट साइड पर लिख दिए। इन्वेस्टमेंट्स की कंपैरिजन करने पर पता चला कि रिड्यूस हो रही है तो डेबिट साइड पर लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, लायबिलिटी बढ़ रही थी, तो देखो डेबिट साइड पर लिखा हुआ आ गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सारे डेटर्स गुड, इसका मतलब ये हमारा फायदा है और फायदों को हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही ये अनरिकॉर्डेड एसेट एक्रूड इंटरेस्ट की आई थी तो उसे भी हमने क्रेडिट साइड पर नोट कर लिया। जब हमने इसकी बैलेंसिंग की तो हमें पता चला कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या निकल रहा है, हमें लॉस निकल रहा है। ये देखो 2400, 1600 एंड 800, तो हम इसका अगर एडिशन करेंगे तो 4800 हमारे पास लॉस निकल रहा है, जो कि मैंने डिवाइड कर यहाँ ए और बी और सी में कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब इतना तो आपको याद होना चाहिए, ओल्ड रेशो में हमने इसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, कुछ नेसेसरी, जो नेसेसरी है मैंने सिर्फ वही जर्नल एंट्रीज यहाँ पर आपको शो की हैं। तो कुछ एडजस्टमेंट करने वाली एंट्रीज, देखो हमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ था जो कि हमारा एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। हम इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अदरवाइज उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हम यहाँ पर अब डेबिट कर देंगे और ये ए, बी और सी में 3, 2 और 1 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, आपको जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी, आपको गुडविल दी हुई थी, गुडविल दी हुई थी ना। ये एंट्री से पहले मैं आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट दिखाती हूँ। देखो हमें फर्म की गुडविल कितनी बता रखी थी, ₹9,000। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सी का शेयर कितना था, 16। ये जो गुडविल होती है वो फर्म की दी हुई होती है। हमने रिटायर होने वाले पार्टनर का शेयर निकालना है, उसका शेयर निकला ₹1500। तो अब हम इस 1500 के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री पास करेंगे। और जर्नल एंट्री कैसे होगी, देखो फिर से वही, एग्जिस्टिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमने अभी ऊपर देखा है ना कि यही गेनिंग रेशो है, इसका मतलब ये गेन करने वाले भी यही है, तो इसलिए दोनों डेबिट हो जाएंगे और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1500 हमने सी का शेयर निकाला है, 1500 को हम 3:2 में, जो हमारी गेनिंग रेशो भी है, इसमें डिवाइड कर देंगे तो ए में 900 आ जाएगा और बी के कैपिटल अकाउंट में 600 आ जाएगा। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। देखिए सबसे पहले हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बैलेंसेस उतार दिए, जो कि हमें 45,000, 30,000 एंड 15,000 दिए हुए थे। अब देखो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपीयर हो रहा था उसे एडजस्ट किया, तो उसे पोस्ट कर दिया, क्योंकि तीनों में डिवाइड हुआ था वो शेयर, तो जितना ए को मिला वो एक एक कॉलम में आ गया, बी वाला बी वाले कॉलम में आ गया और सी वाला सी वाले कॉलम में आ गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो मैंने आपको जर्नल एंट्री दिखाई थी वो यहाँ पर पोस्ट कर दी गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो सेकेंड एंट्री गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस 1500 के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट की थी, पास की थी, उसे अब यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो कैसे पोस्ट होगा, हमने क्या किया था, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी। तो देखो ए की डेबिट साइड में 2C और बी की डेबिट साइड में भी 2C आना चाहिए, तो 2C लिख दिया मैंने, और ए में ए वाली अमाउंट और जितना बी ने शेयर दिया वो बी वाले कॉलम में। बिल्कुल इसी तरीके से सी की क्रेडिट साइड पर बाय ए एंड बाय बी, और ये किस में आएगा, क्योंकि ये सी के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो दोनों के दोनों अमाउंट्स सी में ही आ जाएंगे।
ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से इस एंट्री को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले भी आपको ये एंट्री बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस एंट्री को पोस्ट करते वक्त गलती कर देते होते हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट ये रीवैल्यूएशन था जो हमारा लॉस निकला था। लॉस को हम यहाँ डेबिट साइड पर शो करते हैं, क्योंकि लॉस क्रेडिट में निकला था तो क्रॉस होता है, ऑपोजिट होता है ना, डेबिट क्रेडिट में, क्रेडिट डेबिट में। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो यहाँ पर लॉस था उसे ए, बी और सी तीनों में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जो भी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने कर दी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। सी के कॉलम की जब हमने बैलेंसिंग की तो 18200 की बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, और हमने अभी अभी एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या पढ़ा है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो तो जो अमाउंट ड्यू है उसे किसमें ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, 2C's लोन अकाउंट लिखकर सी के कॉलम में जो बैलेंसिंग फिगर है वो लिख दी जाएगी। रेस्ट जैसे हम अभी तक बैलेंसिंग करते हुए आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है, मतलब ये भी वैसे ही किया है, बस ये वाली अमाउंट सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, और बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कह लो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कह लो, उनका बैलेंस सीडी निकल आएगा। अब देखते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में हमारे पास बहुत ही आसानी से हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ था, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे थे तो वो ऐड कर लिख दिए। इस बार देखो सी का ये लोन अकाउंट, ये भूल जाते हैं बच्चे, तो ये ध्यान रखना है कि सी का लोन अकाउंट हमारी लायबिलिटी बना है, तो इसलिए लायबिलिटीज साइड पर सीज लोन अकाउंट लिखा हुआ आएगा। एंड जो नए कैपिटल के बैलेंसेस निकले हैं वो नए कैपिटल के बैलेंसेस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी लायबिलिटीज साइड बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो देखो बैंक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डेटर्स पर प्रोविजन हट गई थी तो सारे के सारे गुड थे, तो मैंने टोटल अमाउंट ही बाहर लिख दी। स्टॉक में स्टॉक वाली अमाउंट आ गई। इन्वेस्टमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो तो आई ही, साथ में एक्रूड इंटरेस्ट साथ में ही इसलिए लिख दिया जाता होता है ताकि ये ट्रू प्रेजेंटेशन हो जाती है, फुल पिक्चर डिस्प्ले हो जाती है कि ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट्स का ही है। तो इसलिए 1800 का एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो फिक्स्ड एसेट्स की आफ्टर एडजस्टमेंट वैल्यू बनती थी वो हमने यहाँ लिख दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो कुछ इस तरह से हमारी लायबिलिटीज साइड एसेट साइड के बराबर आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन इसका देखेंगे फटाफट से कि वो कौन सा है। उसी पेज पर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अर्लियर हमने 32 का बी पार्ट किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे। मनोज, नवीन और दीपक 3 पार्टनर्स हैं और इस बार उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 4, 3 एंड 2 बता रखी है। 1 अप्रैल 2018 को आपको बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लायबिलिटीज साइड पर क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल के बैलेंसेज हैं। एसेट साइड पर हमें कैश, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस कर डेटर्स का बैलेंस, देन स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, बिल्डिंग एंड गुडविल, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। तो गुडविल को पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती है वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बढ़ती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बता रखा है। डी रिटायर हो रहा है अबव डेट को। गुडविल जो फर्म की वैल्यू की गई है वो 21,000 है। इसकी ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट वाली है उसकी अलग करनी है, और ये वाली गुडविल जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वैल्यू की जाती है इसकी ट्रीटमेंट अलग करनी है। फिर से याद दिला दूं, ये फर्म की गुडविल है, इसमें से पहले दीपक का शेयर निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर से वही याद रखो, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के हिसाब से एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, फायदा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है डेटर्स पर। पहले 5% कैलकुलेट करो कितनी बनती है। 19,000 का 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 950। तो देखो 1400 थी पहले, अब 950 है, तो क्या हुआ, फायदा हो गया ना कि कम हो गई। तो फायदे को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर। मशीनरी
5% ज्यादा वैल्यू की गई है तो फिर से फायदा है। मोटर कार वैल्यू की गई है 15,500, तो पहले तो देखो इसकी वैल्यूएशन बढ़ी है कि कम हुई है, कम हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ आएगी, ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आएगी। फिर उसके बाद देखो आपको क्या दे रखा है इसी में एक और लाइन कि रिटायरिंग पार्टनर ने मोटर कार ले ली, उसने टेक ओवर कर ली, दीपक ने ले ली। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्री बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दीपक को 2,000 कैश में पे करना है और बाकी का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एक बार जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं, हिंट देख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। देखिए आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की, और ये आपको एक छोटा सा हिंट बता रखा है, आंसर बता रखे हैं, ये जरूर नोट कर लीजिए ताकि हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैंने आपको सारा का सारा ही एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जल्दी से देखिए कि स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही थी तो वो फायदा था, क्रेडिट साइड पर आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बढ़ रहा था, सॉरी कम हो रहा था तो फायदा था, तो इसलिए ये 450 यहाँ क्रेडिट साइड पर आ गया। मशीनरी की वैल्यू भी बढ़ रही थी तो 900 यहाँ आ गया। सिर्फ एक मोटर कार ऐसी थी जिसकी वैल्यू 20,000 से 15,500 यानी कि कम हो रही थी, तो ये हमारा लॉस था, इसे हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। जब बैलेंसिंग की तो हमारा लॉस बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकला, तो इसे हम प्रॉपर लिख सकते हैं कि लॉस टू बी ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस 1800 को जो हमें ओल्ड रेशो बता रखी थी 4, 3 एंड 2, इस रेशो में बांट दिया जाएगा। अब देखो हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कही गई थी कि जो जरूरी हैं सिर्फ वही एंट्रीज पास कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें जो गुडविल अपीयर हो रही थी 3000 की, मैंने उसे ओल्ड रेशो में बांट दिया। जब हम बांटेंगे 3000 को 4:3:2 में तो कुछ इस तरह की डिवीजन आ जाएगी। तो मनोज की कैपिटल में मनोज का शेयर आ जाएगा, नवीन की कैपिटल में नवीन का शेयर आ जाएगा और दीपक की कैपिटल में दीपक का शेयर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए अब ये जो नेक्स्ट है हमारे पास वो गुडविल जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें नंबर 1 पर गिवन थी, तो इस बार मैंने आपको शो नहीं किया क्योंकि इस बार अंडरस्टूड है कि हम पहले दीपक का शेयर निकालेंगे, फिर उसके बाद मनोज और नवीन जो इस रेशो में गेन कर रहे हैं क्योंकि दीपक गया और बचा कौन, मनोज और नवीन, तो 4:3 में हम इस पर्टिकुलर अमाउंट को 4667 को डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दीपक ने मोटर कार ले ली। जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं ना, तो अब भी तो वो मोटर कार बाहर जा रही है ना, तो मोटर कार को क्रेडिट कर दो। उसे लेने वाला कौन है, डेबिट दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स पर भी पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होता है, तो इसलिए दीपक की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी क्योंकि उस मोटर कार को रिसीव करने वाला दीपक है। तो दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, मतलब जब भी कोई एसेट कोई रिटायर होने वाला पार्टनर या कोई भी पार्टनर टेक ओवर करेगा तो वो उसकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर पोस्ट हो जाएगी। लास्ट एंट्री जो यहाँ की गई है वो है उस 2000 की जो दीपक को कैश की फॉर्म में पे किया गया है। फिर से कहूंगी डेबिट द रिसीवर, उसको 2000 मिल रहा है तो डेबिट कर दो, और हमारी तरफ से क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कि कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। अब देखिए किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनेंगे। देखो हमें 3 पार्टनर्स दिए हुए थे, मनोज नवीन दीपक, मनोज नवीन दीपक। सबसे पहले हमने बैलेंस उतार लिए मनोज नवीन और दीपक के, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से जो मैंने जर्नल एंट्रीज पास की हैं, जो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, बस उसी की यहाँ पर पोस्टिंग की है और कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले वो वाली गुडविल यहाँ पर पोस्ट की गई है जो मैंने सबसे पहली जर्नल एंट्री में ये पास की थी। देखो कैपिटल अकाउंट्स की डेबिट साइड पर है ना, और है क्या 2 गुडविल, तो पोस्ट कर दी। 2 गुडविल लिखकर मनोज में मनोज का अमाउंट, नवीन में नवीन का अमाउंट और दीपक में दीपक का अमाउंट। अब देखो ये फिर से वही एंट्री है,
जो मैंने आपको अर्लियर लास्ट क्वेश्चन में भी समझाई है। कौन सी वाली? ये जो गुडविल वैल्यू की गई है ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट की गई है। तो मनोज और नवीन की डेबिट साइड पर लिखा क्या आएगा? टू दीपक। मनोज में मनोज वाला अमाउंट आ गया, नवीन में नवीन वाला अमाउंट आ गया। फिर दीपक क्रेडिट हो रहा है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाय मनोज और बाय नवीन, और क्योंकि ये दीपक के खाते के अकॉर्डिंगली है तो दोनों के अमाउंट्स दीपक के कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली, ये मोटर कार को टेक ओवर करने वाली या मोटर कार ले लेने वाली एंट्री, ये दीपक की कैपिटल की डेबिट साइड पर टू मोटर कार। तो देखो टू मोटर कार लिखकर सिर्फ दीपक के खाते में आ जाएगा 15500। अब गलती से पहले ये 2000 वाली एंट्री मत कर देना, क्योंकि ये सेटलमेंट वाली है, ये बाद में होगी। पहले रीवैल्यूएशन वाली आएगी, जो रीवैल्यूएशन का लॉस था। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा लॉस निकला था तो हमने डेबिट साइड पर लिखा था, यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा और जिसका जितना शेयर था लॉस का वो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में आ गया। अब हम वो 2000 वाली एंट्री यहां पर पोस्ट करेंगे टू कैश लिखकर। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या गिवन था कि 2000 कैश पे कर दो, रिमेनिंग जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई बैलेंसिंग कर लो, जो रिटायर हो रहा है उसका तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी के जो हैं वो उनके बैलेंस सीडी निकल आएंगे। अब देखिए बहुत ही ध्यान से बैलेंस शीट। देखो क्रेडिटर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, तो क्रेडिटर्स को हमने क्या किया, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। दीपक का लोन अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया था, वो हमारी लायबिलिटी है तो हमने उसे लिख दिया। मनोज और नवीन के जो नए कैपिटल के बैलेंसेस आए हम उसे यहां पर लिख लेंगे, तो वो हमारे पास टोटल होकर अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी लायबिलिटी साइड बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अगर मैं अब एसेट साइड की बात करूं तो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए। एसेट साइड पर हमें कैश, क्योंकि हमने 2000 पे कर दिया था तो 2000 माइनस कर आएगा कैश। आप बैलेंस शीट में से चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिवाइंड कर देख लीजिए वीडियो क्वेश्चन दोबारा से, आपको कितना कैश दिया हुआ था, हमने 2000 माइनस कर यहाँ शो किया है। डेटर्स पर जितनी 5% की एक्चुअल प्रोविजन बनती थी उतनी माइनस की गई है, कम माइनस की गई है, जितना अर्लियर माइनस किया हुआ था उतना नहीं किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी चेंजेस करने की जरूरत है वो चेंजेस बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली कर दिए जाएंगे। जिसकी वैल्यू अप होनी चाहिए अप कर दी जाएगी, जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए कम कर दी जाएगी। एंड लास्ट में हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन रहा है जिसमें मैंने आपको किस तरह से अमाउंट ड्यू कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से एक्चुअली में अब हमने समझा कि कैपिटल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट्स वगैरह होंगी, ये सब कंसेप्ट आपको जरूर बहुत ही अच्छी से और आसानी से समझ में आए हों। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। Thank you so much for watching and have a nice day.